अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ मी जाहिद हेयर योर एफएनएस मेंटोर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एफएनएस 2025 के लिए आप अपने फ़ोन लैपटॉप से किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं और साथ में इसके डिफरेंट डिटेल्स एंड प्रिपरेशन के हवाले से भी आपके साथ डिस्कशन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने आना है अपने गूगल क्रोम पे एंड यू हैव टू सर्च जॉइन पाक आर्मी। ठीक है, जैसे ही आप इसको सर्च कर लेंगे तो आपको पहला ये वेबसाइट नज़र आ जाएगा। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है जिसके साथ लगा हो government.pk। ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से एक पॉपअप मेनू आ जाएगा। आपने इस पे ये क्रॉस करना है। ठीक है, अब इधर आपने थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, अगर आपका इंटरनेट तेज़ है तो आपको तकरीबन 1-1.5 मिनट का टाइम लगेगा। जो अप्लाई की नोटिफिकेशन है वो आपके सामने आ जाएगी। अगर नेट आपके पास स्लो है तो मे बी 2 to 3 मिनट्स आपके लग सकते हैं। ठीक है, तो इधर आपने थोड़ा सा वेट करना है। अब मैं भी वेट करता हूँ। जैसे ही वो आ जाता है सामने तो मैं आपको आगे लेके जाता हूँ। अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर आप लोग एफएनएस के लिए ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 100% टेस्ट पासिंग गारंटी कोर्स। ठीक है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स। इन लेक्चर्स में आपको 13 टाइप्स के वर्बल के लेक्चर्स मिलेंगे जिसमें मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ होंगे। इसके साथ नॉन वर्बल के लेक्चर्स आपको मिलेंगे, एकेडमिक के लेक्चर आपको मिलेंगे एंड पर्सनालिटी जो आपका टेस्ट होता है उसके लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, यानी आपके एफएनएस के इनिशियल टेस्ट में जो 4 टेस्ट होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, पर्सनालिटी टेस्ट, उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे, उनके नोट्स आपको मिलेंगे, साथ में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ठीक है, अब इस कोर्स की जो फ़ी है वो है 5000। ज्वाइनिंग के लिए आपने इस नंबर पे कांटेक्ट करनी है। अच्छा, मॉक टेस्ट में क्या होगा? मॉक टेस्ट में हम आपको प्रोवाइड करेंगे 2 वर्बल मॉक टेस्ट। हर वर्बल मॉक टेस्ट में आपको मिलेंगे 84 एमसीक्यूज़ और सारे पास्ट पेपर के होंगे जो आपके टेस्ट में आएंगे एग्जैक्टली यही। और हर टेस्ट के लिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे 30 मिनट का टाइम, क्योंकि आपके एसआरसी में भी इतना टाइम ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको मिलेंगे 2 नॉन वर्बल मॉक टेस्ट। हर नॉन वर्बल मॉक टेस्ट में आपको मिलेंगे 64 एमसीक्यूज़ और 30 मिनट का टाइम। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जैक्टली वही पैटर्न है जो आपका इनिशियल टेस्ट में होगा। ठीक है, इसी तरीके से 3 एकेडमिक मॉक टेस्ट होंगे। हर मॉक टेस्ट में आपको 50 एमसीक्यूज़ मिलेंगे फ्रॉम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। और हर एकेडमिक मॉक टेस्ट के लिए आपको 30 मिनट का टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपको स्पेशल एक इंग्लिश ग्रामर पे एक मॉक टेस्ट मिलेगा जिसमें 50 एमसीक्यूज़ होंगे और ये सारे ग्रामर के एमसीक्यूज़ होंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ग्रामर का बहुत ज़्यादा इशू होता है, इसलिए ये आपके लिए एक बोनस सा टिप है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो इस कोर्स का है वो है इंटरव्यू प्रिपरेशन। आपको दूसरे एकेडमीज़ जो है वो इसके सेपरेट चार्जेस करते हैं 3 to 4,000 आफ्टर योर इनिशियल टेस्ट, बट हम आपको इसी फ़ी में 5000 में आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करवाएंगे। ठीक है, और साथ में हमारा जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपको मेंटोर यानी मैं बजाते खुद अवेलेबल होऊंगा और आपको गाइड करता रहूँगा। ठीक है, आपके अप्लाई से लेकर आपके लेटर आने तक। तो ज्वाइनिंग के लिए आपने इस नंबर पे कांटेक्ट करनी है 0318467747। ठीक है, तो जैसे ही आप कांटेक्ट कर देंगे हम आपको कोर्स की डिटेल्स वगैरह और किस तरीके से ज्वाइन करनी है वो बता देंगे। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, तकरीबन 1 मिनट वेट करने के बाद ये आपके सामने आ गया डिफरेंट अप्लाईज़। तो आपने इस तरीके से इसको स्क्रॉल करना है और आपने इधर एफएनएस को ढूंढना है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एफएनएस। तो सबसे पहले आपने अप्लाई करने से पहले आपने व्यू डिटेल पे क्लिक करना है। तो ये आ गया व्यू डिटेल्स। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। सबसे पहले आपने ये जो डिटेल्स है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अप्लाई करने से पहले आपने डिटेल्स चेक करनी है। अगर उस पर आप पूरी उतरती हैं और वो आप एलिजिबल है उसके लिए तब आप अप्लाई कर ले। ठीक है, अच्छा जी, तो एज आपका होना चाहिए 17 साल से लेकर 25 साल तक और ये आपको होना चाहिए 1 नवंबर 2025 तक। यानी अभी अगर आपका एज 17 साल से कम है तो अगर और नवंबर तक आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन अगर नवंबर तक आपका 17 साल कंप्लीट नहीं होता देन यू आर नॉट एलिजिबल। अच्छा, दूसरी बात मैरिटल स्टेटस। तो ये आप देख ले कि आप अगर इंगेज है, आपकी शादी हो चुकी है देन यू आर नॉट एलिजिबल। अदरवाइज दूसरे जो कंडीशंस है जो मेंशन है इसमें आप एलिजिबल है। ठीक है, हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आपका हाइट इससे कम है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर भी कम है देन यू आर नॉट एलिजिबल। बॉडी मास इंडेक्स, आप बॉडी मास इंडेक्स को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके लिए आपने क्या करना है, आपने आना है गूगल पे और इधर आपने सर्च करना है
BMI कैलकुलेटर। ठीक है, ये BMI कैलकुलेटर आपने सर्च करना है और इधर आपने फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा। उधर आपने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। ये आपके साथ आ गया। ठीक है, तो अब जब आप इधर अपनी डिटेल्स इन कर देंगे, आप इधर फीमेल सेलेक्ट कर लिए, इधर अपना एज, हाइट एंड वेट, एंड देन आपने कैलकुलेट पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप कैलकुलेट पे क्लिक कर लेंगे तो आपके साथ जो आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है ये नॉर्मल रेंज है। ठीक है, तो इधर आपके पास आ जाएगा कि हेल्दी BMI कितना है, तो 18.5 to 25। ठीक है, ये हेल्दी BMI है। अब अगर आपका BMI इस कंडीशन में आ जाता है, यानी जो येलो रेंज है ओवरवेट, या जो नॉर्मल से इस साइड पे जो येलो है जिसको अंडरवेट कहते हैं, तो फिर आपने उसके अकॉर्डिंग आपने एक्सरसाइजेस करनी है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट कम करना है, अगर वेट कम है तो ज़्यादा करना है। ठीक है, और ये भी आपको इधर मेंशन किया गया है कि आपको कितना वेट आपका होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो BMI है इसके लिए आपका वेट होना चाहिए 59 to 81। ठीक है, इस रेंज में आपका वेट होना चाहिए। तो इधर आपको मेंशन होगा अगर आपका वेट कम है या ज़्यादा है, तो आपको इधर मेंशन होगा कि आपने अपना वेट कितना बढ़ाना है या कम करना है ताकि आपका BMI नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो ये आप इधर से कैलकुलेट कर सकती हैं। ठीक है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा अगर आपको नहीं मिल रहा। ठीक है, या आप कमेंट कर दें, मैं आपको बता दूँगा। ये तो आपका वेट का हो गया। अब रजिस्ट्रेशन जो है, आज आपको पता है कि 30 जून है, आज से स्टार्ट है, एंड 15 अगस्त तक आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का टाइम है। ठीक है, सो आप इस बीच में आप अप्लाई कर सकती हैं और एनी टाइम अप्लाई कर सकती हैं, सैटरडे संडे कोई मसला नहीं है। और अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन है। ठीक है, फ़िज़िकल कोई प्रोसेस नहीं है। इस तरीके से ऑनलाइन आप अप्लाई करनी है। किस तरीके से करनी है आगे मैं आपको समझा देता हूँ। इसके बाद जो आपका इनिशियल टेस्ट होता है जो कि SRC में कंडक्ट होता है, वो होगा 8 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक। ठीक है, तो इस बीच में आपका कोई भी डेट आ सकता है, डिपेंड अपॉन के आप कब अप्लाई करते हैं। अगर आप पहले अप्लाई करते हैं तो आपका टेस्ट डेट जो है वो 8 सितंबर, 9, 10, 15 सितंबर तक आएगा। अगर आप 15 अगस्त के करीब अप्लाई करते हैं, लाइक 5 अगस्त, 10 अगस्त, तो आपका फिर डेट जो है, टेस्ट का जो डेट है वो इधर आएगा। ठीक है, और SRC पे भी डिपेंड करता है, जिधर कम स्टूडेंट होंगे तो आपका टेस्ट पहले आएगा। मतलब चूँकि स्टूडेंट्स कम है तो फिर कम स्टूडेंट्स होंगे तो उसमें डेज फिर कम होंगे। ठीक है, सो ये भी आपने जहन में रखना है। ठीक है, अच्छा, जो आपका इनिशियल टेस्ट होता है उसमें सैटरडे और संडे ऑफ होती है। मतलब आपका टेस्ट जो है मंडे टू फ्राइडे होगा और सैटरडे संडे किसी का भी टेस्ट नहीं होता, SRC में क्लोज होता है। ठीक है, नेशनलिटी आपका पाकिस्तानी होना चाहिए या आपका डोमिसाइल आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास किसी दूसरे मुल्क का नेशनलिटी है तो आप अप्लाई के लिए एलिजिबल है, लेकिन जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए तो आपने वो जो नेशनलिटी है दूसरी कंट्री के, वो आपने ख़त्म कर देनी है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि FNS स्टूडेंट्स, इनका मैट्रिक में 60% मार्क्स होनी चाहिए और FAC में 50% मार्क्स होनी चाहिए। ठीक है, और एज आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि एज आपका कितना होना चाहिए। ठीक है, सो बाकी चीज़ें भी आप देख लें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो FAC फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनके लिए है कि अगर आपके FAC में फ़र्स्ट ईयर में कितने मार्क्स है, 50%। ठीक है, और आप सेकंड ईयर में अपेयर हो चुके हैं तो आपने कॉलेज से जाके बनवाना है होप सर्टिफिकेट। ठीक है, जिसमें ये मेंशन हो कि ये स्टूडेंट जो है एटलीस्ट 50% मार्क्स सेकंड ईयर में ले सकती हैं। ठीक है, ओ होप सर्टिफिकेट आपने बनवाना है अपने कॉलेज से, और जब आप इनिशियल टेस्ट के लिए जाएंगे SRC में तो उधर आपने फिर ये सब मतलब दिखाना होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट आ जाए तो आपने फिर GHQ को अपना सेकंड ईयर का DMC सेंड करना है। किस एड्रेस पे सेंड करना है, आपने पोस्ट ऑफिस जाना है। ये जो एड्रेस मेंशन है ना, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट PA3C जनरल हेडक्वार्टर GHQ रावलपिंडी, इस एड्रेस पे आपने अपनी DMC सेकंड ईयर की सेंड करनी है। ठीक है, तो इसको बाकी चीज़ें आप ख़ुद देख लीजिएगा। अच्छा, इन एलिजिबिलिटी कंडीशंस, कौन सी कंडीशन इसमें ऐसे हैं कि जिसके लिए आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते FNS के लिए। ठीक है, तो इसमें यह है कि अगर आपको GHQ सिलेक्शन बोर्ड ने 2 टाइम नॉट रिकमेंड किया है, ठीक है, या आप परमानेंटली अनफिट है किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट हेपेटाइटिस B एंड C, और हेपेटाइटिस B एंड C की वजह से फिर आप अपील मेडिकल बोर्ड को रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये ऐसी कंडीशंस है कि इसमें अगर आप मेडिकली अनफिट हो गए हैं तो फिर आप नहीं कर सकते। ठीक है,
बाकी ये सारे कंडीशंस हैं, इसमें आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, आगे की तरफ चलते हैं। तो ये आपका है प्रोसेस कि किस तरीके से आपने करनी है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे तकरीबन 5 से लेकर 7 दिन तक आपका जो एग्ज़ाम स्लिप है यानी रोल नंबर स्लिप है, जिस पे आपका रोल नंबर और आपका टेस्ट डेट और लोकेशन सब कुछ मेंशन होगा, वो आपको आ जाएगा। अब किधर से वो चेक करना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो वो आप उधर से फिर डाउनलोड कर देंगे, ठीक है। उसके साथ आपको एक चालान फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। चालान फॉर्म का मतलब ये है कि उसमें आपने फिर बैंक में जाके आपने फ़ीस सबमिट करनी है, ठीक है। और वो कौन सा बैंक है, जो भी आपके नज़दीक बैंक है ना, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, उधर जाके आपने फ़ीस सबमिट करनी है। आईबीएन नंबर मेंशन है, ठीक है। टाइटल आपने ये देना है, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन पी, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट, ठीक है। ये आपने करना है। इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है रीड करने की, ठीक है। सो आपका जो टेस्ट होगा एकेडमिक, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि इसमें जनरल नॉलेज, इस्लामियात है, इस तरह कुछ चीज़ें होती या नहीं होती। तो आपके टेस्ट में इंग्लिश, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स एंड केमिस्ट्री होती है। इसके अलावा आपके टेस्ट में जनरल नॉलेज, इस्लामियात और इसके अलावा पाक स्टडी, ये सारी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। अच्छा जी, सिलेक्शन प्रोसेस फर्दर ये आप ख़ुद रीड कर सकती हैं। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट एसआरसी। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये आपको अभी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, इसको आप छोड़ दें। जो डॉक्यूमेंट्स इनिशियल टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड है वो आपके साथ मैंने ग्रुप में शेयर किए थे, और जो व्हाट्सएप चैनल है XY मेडिको का, इसमें भी मैंने शेयर किए, दोबारा भी मैं शेयर कर दूंगा कि अगर किसी को पता नहीं है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये आप जब आपका टेस्ट हो जाए उसके बाद आपको मतलब रिक्वायर्ड होते हैं, अभी के लिए आपको ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड है जिसमें आपका 20 कंप्लीट हो जाती है, वो है 4 साल का, ठीक है। तो ये 4 साल आपने किधर किधर गुजारनी है, तो इसके कॉलेजेस आपको इधर मेंशन है। तो वो आपके पास है आर्म फोर्सेस, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये FEGMI रावलपिंडी में, आपके साथ मैंने अक्सर उसकी वीडियो भी शेयर कर दी है आपके ग्रुप्स में। और साथ में CMH लाहौर, खारिया, मुल्तान, बावलपुर, NPNS शिफा कराची। ये वो कॉलेजेस है जिधर आपकी BS नर्सिंग होती है, ठीक है। और ये जो कॉलेजेस है इसमें आप मेरिट बेस पे सेलेक्ट हो जाती है। लाइक अगर आप कराची से हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका कराची में ही एडमिशन हो जाए, ठीक है। आपका मेरिट बेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर इसके बाद आपने एक बॉन्ड साइन करना होता है कि आपने आर्मी में एटलीस्ट 10 ईयर्स सर्व करनी है, ठीक है। तो इस 10 ईयर्स में आपको मतलब आपका रैंक होगा लेफ्टिनेंट का, ठीक है, इनिशियल में। फिर 5 साल बाद आपको कैप्टन का रैंक मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे आपका रैंक बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये 10 साल में आपको मतलब आपकी जो सैलरी है, तनख्वाह है, वो भी आपको मिलेगी, ठीक है। साथ में आपका रैंक होगा, आपका CMH में जॉब होगी, ठीक है। स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि ये 10 साल हमने क्यों फिर CMH में गुजारनी है। तो देखिए, आपने तो कई जॉब तो करनी है ना, आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है इसमें, ठीक है। सबसे बेस्ट बेनिफिट जो है FNS का ये है कि आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है। लाइक ये है, अगर आप सिविल में BS नर्सिंग करती हैं तो इसके बाद आपको जॉब मिलती है नहीं मिलती, तो उसमें आपका कन्फ्यूजन होता है। लेकिन FNS के थ्रू जैसे आपका BS कंप्लीट हो जाती है, आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाती है, ठीक है। साथ में आपका अच्छा खासा जो सैलरी है वो भी होती है। तो ये तो सारा वो चीज़ें हो गई। अब आते हैं अप्लाई की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करनी है, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तो अगेन आपने उधर आना है, ठीक है। और इधर आपने अभी सेलेक्ट करना है अप्लाई नाउ पे, ठीक है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले ये आपने इंस्ट्रक्शन रीड करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो गलत चीज़ें एंटर कर देते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि हमारा अप्लाई जो है वो रिजेक्ट हो गया, देन उनको बहुत ज़्यादा मसले आ जाते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ, आपने स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करनी है, ठीक है, ताकि आपका अप्लाई रिजेक्ट ना हो जाए, ठीक है। सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन को रीड कर लें, जिसमें ये मेंशन है कि डेट ऑफ बर्थ, CNSE, एजुकेशनल मार्क्स, दिस कैन नॉट बी चेंज एट द लेटर स्टेज। तो आपने इसमें कोई भी गलती नहीं करनी, ठीक है। आपने हर एक इन्फॉर्मेशन जो इसमें देनी है वो करेक्ट देनी है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब इसको हम क्रॉस करते हैं और देखते हैं कि अप्लाई किस तरीके से करना है, ठीक है। सबसे पहले स्टॉप पे आप देख लें कि आपको मेंशन है कि जिस पे स्टार लगा हुआ है ना, स्टार, ये आपने मैंडेटरी इसको फिल करना है। अगर इसको आप फिल नहीं करेंगे तो आपकी अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपके कोर्स ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, ठीक है। आपने इधर आना है डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन में आपने सेलेक्ट करना है FNS BS नर्सिंग फ़ीमेल के लिए। SRC आपने, जो SRC आपके करीब है
ओ आपने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं पेशावर सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने OSRC सेलेक्ट करनी है, जो आपके करीब है उधर आप इजीली जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बाद में फिर चेंज नहीं होती है, इधर ऑलरेडी मेंशन भी है। अब इधर आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ आपका इधर से आपने सेलेक्ट करनी है। मैं जाता हूँ इधर से, ठीक है। सो मैंने इधर सेलेक्ट कर दिया 1 जून। अब इधर आपने CNSE अपनी एंटर करनी है, ठीक है। CNSE आपने सही एंटर करनी है। अगर आपने इधर गलत एंटर कर दिया तो फिर जब आपका स्लिप आएगा वो डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। सो मैं जस्ट डेमो के लिए इधर CNSE एंटर कर देता हूँ। आपने अपनी करेक्ट CNSE एंटर करनी है, ठीक है। जेंडर सिर्फ फीमेल है तो ये आप सेलेक्ट कर दें। मैरिटल स्टेटस आपने अपनी अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है, ठीक है। सेपरेटेड, विडो, अनमेरिड, तो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर दें, ठीक है। अच्छा, नीचे जब आप आ जाते हैं, अच्छा जी, नीचे जब आ जाएंगे ना तो इधर आपने सेलेक्ट करना है रिलीजन, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग रिलीजन सेलेक्ट कर ले जो आपका है, ठीक है। इसके बाद सेक्ट, तो ये भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर इधर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो देना है, ठीक है। सो उसके बाद आपने ईमेल इधर अपना एंटर करना है, करेक्ट ईमेल आपने एंटर करना है। सो मैं इधर जस्ट डेमो के लिए आपको लेकर आऊँ, ठीक है। बट आपने अपने करेक्ट ईमेल इधर एंटर करनी है, ठीक है। इसके बाद आपने कभी आपने कमीशन के लिए आर्मी, नेवी, फोर्स में अप्लाई की है, तो अगर की है तो आपने यस करेक्ट करना है। जैसे ही आप यस करेक्ट कर देंगे तो नीचे आपको आ जाएगा प्रीवियस कैंडिडेट डिटेल्स। तो आपने ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। इधर आपने अपनी डिटेल्स वगैरह मेंशन करनी है, ठीक है। ICSB में आप अपेयर हुए हैं, कोर्स वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें मेंशन करनी है, ठीक है। और देन आपने ओके पे क्लिक करनी है, ठीक है। अब अगर आप किसी कोर्सेज़ में अपेयर नहीं हुए हैं पहली दफ़ा तो आप इधर नो कर दें, ठीक है। जैसे आप नो कर देंगे तो आगे वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपने इधर पिक्चर अपलोड करनी है, तो कोई से भी आप पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। मैं जस्ट जाता हूँ गूगल पे। अच्छा, इसको मैंने इधर सेव कर दिया। अच्छा, वो पिक्चर आप इधर डायरेक्टली इधर कॉपी कर सकते हैं, ये मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसमें इशू क्या आ रहा है? इसमें अभी इशू ये आ रहा है कि फाइल साइज शुड बी लेस देन 300 KB, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये इशू आ गया और ये मैंने कस्दन इस तरह कर दिया ताकि आपको मैं इसका सोल्यूशन बता सकूं। अब ये पिक्चर आपका क्या है, मोर देन 300 KB है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और इधर आपने सर्च करना है ऑनलाइन पिक्चर साइज़ रिड्यूसर, ठीक है। ये आपने सर्च करनी है। जैसे ही आप सर्च कर लेंगे ना तो इधर आपको ये वेबसाइट आ जाएगा। इधर आपने अपनी पिक्चर अपलोड करनी है एंड जैसे ही आप अपनी पिक्चर अपलोड कर देंगे ना उसका साइज़ रिड्यूस कर देगा एंड देन आप इसको इधर अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। सो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब कोई दूसरा पिक्चर मैं उठाता हूँ डेस्कटॉप से, कोई सा भी पिक्चर हो, ठीक है, ताकि जस्ट जो है ये फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए और मैं आपको दिखा सकूँ, ठीक है। सो मैं ये पिक्चर उठा लेता हूँ इधर से, ठीक है, किसी स्टूडेंट का है, ठीक है, और ये अपलोड हो गया, ठीक है। सो ये पिक्चर अब इधर दिख रहा है आपको कि सक्सेसफुली अपलोडेड, ठीक है। अब इसके बाद आपने एजुकेशनल डिटेल बहुत केयरफुली आपने इसको सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले आपने इसमें मैट्रिक सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब इधर क्वालिफ़िकेशन आपने एंटर करनी है। क्वालिफ़िकेशन में आपने बायो सेलेक्ट करनी है, ठीक है, बायोलॉजी। इसके बाद आपने मैट्रिक किस स्कूल और कॉलेज से की है उसकी डिटेल आपने एंटर करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर दूंगा इस्लामिया स्कूल, ठीक है, सॉरी, ठीक है। इस तरीके से आपने करनी है ये चीज़, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने डिवीज़न अपना सेलेक्ट करना है। फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड है, थर्ड है। अगर आपकी मार्क्स ज़्यादा हैं तो अक्सर DIMSI भी मेंशन होता है। अगर मेंशन नहीं है तो आप गूगल पे जाएं, तकरीबन जो 80% और 80% से ज़्यादा मार्क्स वाले होते हैं उनका फर्स्ट डिवीज़न होता है, ठीक है। सो ये आप उस तरीके से सेलेक्ट कर लें। ग्रेड आपके उस पर मेंशन होता है DIMSI पे, रिज़ल्ट कार्ड पे या मार्कशीट जिसको आप कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने एंटर करनी है। परसेंटेज आपका कितना होना चाहिए, तो जितना आपका परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी परसेंटेज मेंशन करनी है। अच्छा, मैं कर देता हूँ कि मेरा परसेंटेज जो है 66% ठीक है। इसके बाद रिज़ल्ट स्टेटस आपने पास या अवेटेड, तो चूँकि मैट्रिक आपका ऑलरेडी हो चुका है तो आपने पास सेलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, ये टोटल मार्क्स में आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का 1100 होता है, 1100। अपटेन में अपटेन मार्क्स आपने लिखने हैं, ठीक है।
इसके बाद आपको आ जाता है कैंडिडेट हु आर वेटिंग फॉर FAC पार्ट 2 कैन अप्लाई इन द होप सर्टिफिकेट, वो बाद में देख लेंगे किस बोर्ड से आपने किया है। तो अपना बोर्ड आपने इसमें सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल लेट्स सी के हमारा कोई पेशावर है, यस ये आ गया, ठीक है। इसके बाद आपने ओके पे सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये मैंने ओके पे कर दिया। अब इसके बाद ये तो आपने मैट्रिक कर दिया, आपने इसके बाद इंटरमीडिएट का भी करना है, ठीक है। तो ऐड एजुकेशन पे आप क्लिक कर लें। इसके बाद आप इसमें देख लें इंटरमीडिएट, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन इसमें आपका क्या होना चाहिए, इसमें आपने सेलेक्ट करना है फ्री मेडिकल, ठीक है, ठीक है, और साथ में आप मेंशन कर दें FAC, ठीक है। इसके बाद आपने कॉलेज अगेन कोई नाम लिखना है, ठीक है, जो आपका कॉलेज है आपने करेक्ट इंफॉर्मेशन पुट करनी है, ठीक है। इसके बाद डिवीज़न आपका कौन सा है वो भी आपने सेलेक्ट करना है, ग्रेड आपका कौन सा है वो भी आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। आर यू अ सर्विंग सोल्जर, अगर आप सोल्जर है आर्मी में या जिधर भी हैं तो आप फिर इसको यस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो, ठीक है। परसेंटेज आपका कितना होना चाहिए, तो परसेंटेज आपका अपने मुताबिक लिखिए कि कितना आपका परसेंटेज है, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग आपने लिखनी है। तो मैं कर देता हूँ कि परसेंटेज हमारी है 70%, ठीक है। रिज़ल्ट स्टेटस, तो अब ये वो इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आपने इधर गौर से देखना है, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दिया है उनके पास रिज़ल्ट नहीं आया है सेकंड ईयर का, तो आपने रिज़ल्ट अवेटेड करना है, ठीक है। और जिन स्टूडेंट का ऑलरेडी FAC हो चुका है तो आपने पास करना है, ठीक है। तो पास वाला तो कंसेप्ट आसान है, लेकिन मैं आपको रिज़ल्ट अवेटेड वाला समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि पास वाला ऑलरेडी हमने मैट्रिक में कर दिया है। अब टोटल मार्क्स आपके कितने हैं, तो जितने आपके टोटल मार्क्स हैं वो आपने इधर मेंशन करने हैं, ठीक है। सो लेट से आपके टोटल मार्क्स है 500 फर्स्ट ईयर में, ठीक है, टोटल मार्क्स, और उसमें आपके अपटेन मार्क्स है लेट से 451, ठीक है। और साथ में अपनी बोर्ड भी आपने मेंशन करनी है, लेट्स से मैं मेंशन कर देता हूँ कोई सा भी, ठीक है। तो ये आपका सारा फॉर्म फिल हो गया। अब इसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक कर लेंगे तो आपका मैट्रिक साइंस सब कुछ डिटेल इसमें आ गया, ठीक है। अब आपने इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब इधर आपको एक एरर आ रहा है, मैंडेटरी फील्ड इन द फील्ड मस्ट बी फिल्ड टू फर्दर प्रोसीड इन द फॉर्म, ठीक है। सो अब देखते हैं कि किधर हमने कोई मिस्टेक कर दी है, कोई चीज़ हमने छोड़ी है, तो उसको हमने अपलोड करनी है, ठीक है। सो अच्छा जी, तो जो मैंडेटरी फील्ड था जिसकी वजह से हमारा एप्लीकेशन आगे नहीं जा रहा था, तो वो ये है कि हमने नेशनलिटी सेलेक्ट नहीं की थी। तो आपने नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है अपने पाकिस्तानी, ठीक है। अगर कोई दूसरी नेशनलिटी अदर है तो फिर आपने इसकी डिटेल इधर मेंशन करनी है कि कौन कौन सी नेशनलिटी है आपके पास। अगर सिर्फ पाकिस्तानी है तो आप पाकिस्तानी सेलेक्ट कर ले, ठीक है। अब जब मैं इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ ना तो मेरा एप्लीकेशन आगे चला गया, ठीक है। सो ये जो मिस्टेक है ये मैं इधर इंटेंशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्टूडेंट को आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ समझा देता हूँ, ठीक है। तो इधर आपने फादर नेम लिखना है, ठीक है। सो जो भी नेम है, ठीक है, वो आपने हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी और इंस्टीट्यूशन। अच्छा, ये जो इधर कोड मेंशन है ना, ये आपने इधर एंटर करना है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रही कि ये कोड कौन सा है तो आप इस रिफ्रेश पे क्लिक कर लें तो आपको दूसरा कोड आ जाएगा, ठीक है। अब इधर आपने वही कोड एंटर करना है, तो इधर मेंशन है कैपिटल और स्मॉल का ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये मैंने इधर एंटर कर दिया। अब आपने सारी डिटेल्स को देखना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक करनी है, ठीक है। बहुत केयरफुली आपने हर एक चीज़ देखना है। इधर अगर आपका अप्लाई जो है वो रिजेक्ट हो गया तो इसके बाद पर बहुत ज़्यादा ज़लालत होती है, आपने फिर कॉल करनी होती है, ईमेल भेजना होता है, तो पूरा एक प्रोसेस होता है। सो इससे बेहतर है कि आप हर एक चीज़ सही तरीके से कर दें। सबमिट पे आपने क्लिक कर दिया। अच्छा जी, तो सबमिट करने के बाद ये आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। सो ये आपको इस तरह शो हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, आपने फिर आना है इसी जगह पे, ठीक है। तकरीबन 48 आवर बाद या 2 से 3 दिन बाद आपने फिर आना है अपना एग्ज़ाम स्लिप चेक करने के लिए, ठीक है। तो इधर आपने अपनी CNSE, नीचे फादर की CNSE और इधर ये जो कोड मेंशन है ये करना है, और फिर इसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। सो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो आपको शो हो जाएगा कि आपका स्टेटस क्या है, पेंडिंग में है या आपका हो चुका है या आपका रोल नंबर स्लिप आ चुका है, ठीक है। सो उसके बाद आपने चालान फॉर्म डाउनलोड करना है। चालान फॉर्म जिस तरह मैंने बता दिया कि आपने 300 रुपीज़ किसी भी पाकिस्तान नेशनल बैंक में जाके सबमिट करनी है, और उसका जो चालान है वो आपने अपने साथ रखना है, ठीक है। जब आप जाएंगे SRC में टेस्ट के लिए तो उधर वो फिर आपसे मांग लेंगे तो आपने उसको प्रोवाइड करना है, ठीक है।